नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि न्यूजीलैंड में 7 दिन में आपको वीजा मिल सकता है पहुंचने के लिए। इंटरव्यू भी नहीं होगा, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है। परिवार सहित गारंटी से आपको मोबाइल से आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत आपको घर बैठे ही सब कुछ करना है। ये वीडियो पूरा देखना, मैं यहाँ पे भैया आपको लाइव आपको न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है उस पर बताने वाला हूँ। मैं जैसे जैसे बताता रहूँ वैसे वैसे आप अपना मोबाइल खोल के भरिएगा। वीजा मिलता है तो अच्छी बात है, वरना भाई नुकसान तो नहीं है। कम से कम तो डिटेल से जानिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड जाओ बिना एम्बेसी के, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा भाई, नो आइलेट्स, नो इंटरव्यू, नो बायोमेट्रिक, नो जॉब ऑफर लेटर, नो जॉब स्पॉन्सर, ना वीजा स्टैंप, तुरंत वीजा। मात्र 10 दिन में एक फीस में पूरी फैमिली विजिट टू वर्क भी अप्लाई है कर सकते हो, परमिट में अप्लाई हो जाएगा। फीस मात्र $211 लगेगी आपकी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। फैमिली का अप्लाई करोगे तो $350 फीस लगेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको न्यूजीलैंड में, इमिग्रेशन साइट पे हम पूरी डिटेल से बताऊंगा रियलमी अकाउंट के माध्यम से, ताकि आप खुद अपना वीजा अप्लाई कर सको। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है भाई। न्यूजीलैंड का वीजा वैसे देखा जाए तो 12-13 हजार का आता है, लेकिन वही वीजा सिर्फ अप्लाई करने का एजेंट से बात करेंगे तो 30 से 50 हजार रुपए वो अप्लाई करने का लेते हैं, जिसमें आए तो आपका किस्मत, नहीं आए तो आपका किस्मत। यहाँ खुद अप्लाई करोगे तो आपकी सिर्फ यही फीस लगेगी, 12,500 के करीब बन जाती है। बाकी इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, तुरंत आपको वीजा मिल सकता है। शर्त यह कि वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, ये जो मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना, ये आपके सामने ओरिजिनल वेबसाइट है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर चाहते हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पे जाके आप फॉलो करिए। मैं जो बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो गारंटेड आपको 12,500 रुपए में आपको इस वीजा के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा। और यही वीजा अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो भाई एजेंट 30,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक लेते हैं, जिसका मुझे लोगों से जिनसे बात होती है उस आधार पर पता लगता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि रियलिटी क्या है, वीजा किस तरह से अप्लाई होता है, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पूरा नहीं आता है समझने में, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पूरा समझा दूंगा ताकि किस तरह से वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं भाई, पहले www.immigration.gov.ng यानी न्यूजीलैंड की ये वेबसाइट है, ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप देखेंगे विजिटर वीजा डिटेल, जो मैंने बताया उसी की हम बात करेंगे। लेंथ ऑफ स्टे यानी आप 6 महीने से लेकर 9 महीने तक इसमें आपको दिख रहा होगा ये वीजा ले सकते हैं, इतने टाइम तक वहां पे आप रुक सकते हैं। वीजा की कॉस्ट देख लो, मात्र 211 आपका डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर का इसके चार्ज बताया गया है। तो न्यूजीलैंड डॉलर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देख लो भैया 12-13 हजार रुपए ही बनते हैं। प्रोसेसिंग टाइम हालांकि इसमें 38 डेज लिखा है, लेकिन कई बार ये 9-10 दिन में वीजा मिल रहा है इंडिया में बहुत सारे लोगों को। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा। तो इसको हम हिंदी में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी रहे समझने में। ये हिंदी में हो चुका भाई। अब आप देख सकते हैं इस वीजा के बारे में डिटेल से इसमें पूरी बातें बताई गई हैं कि कैसे वीजा मिलेगा, कौन वीजा ले सकता है, किसके लिए ये लेना जरूरी है, डिटेल से इसमें मैं आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले अगर बात करें तो अपने देश का विवरण यानी अपने देश की आइडेंटिटी, इसमें पासपोर्ट आप डालोगे तो इसमें आपको इंडिया लिखना होगा। जी हाँ, इंडिया का अगर आप डालोगे तो इंडियन पासपोर्ट। हालांकि मैं इसको भर के नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको पता भाई यूट्यूब की गाइडलाइन वगैरह बड़ी खतरनाक होती है। अगर आप सही एड्रेस वगैरह डाल देते हो तो यूट्यूब वीडियो रिमूव कर देता है। तो आवेदन कौन कर सकता है, इसके लिए वीजा अप्लाई करने वाला देख लो भैया, आपकी पहचान क्या है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन वीजा स्वीकार करने के लिए एक फोटो और एक डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और तस्वीर यानी फोटो वगैरह इसमें बताई गई है कि आपकी एक फोटो लगेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए पासपोर्ट उपलब्ध आपको करवाना पड़ेगा। जी हाँ, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आपको डॉक्यूमेंट के साथ में ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर बात करें मोटी मोटी मैं बता रहा हूं, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। आपका मेडिकल, आपका इसमें देख सकते हैं कि आपका मेडिकल रिपोर्ट भी इसमें साथ में मांगी जाएगी। 6 महीने में आपको आमतौर पर छाती के एक्सरे की आवश्यकता 6 महीने वाले वीजा में जरूरत नहीं होती है, 12 महीने में भी आपको जरूरत नहीं होती है। उससे ज्यादा अगर आप वीजा लेते हैं टाइम का तो उसमें आपको मेडिकल की जरूरत होती है। दूसरी बात इसमें है भैया चरित्र यानी PCC रिपोर्ट आपसे चाहे तो मांगा जा सकता है। यदि आप किसी आपराधिक मामले में दोषी हैं तो न्यूजीलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा है तो हम आपको वीजा देने में सक्षम नहीं है। ये बातें इसमें बताइए। PCC का मतलब ये है कि इसीलिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इसमें मांगी जाती है। सेकंड बात करें भाई सच्चे इरादे, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि आप ईमानदारी से सिर्फ विजिट वीजा में जा रहे हैं, घूमने के पर्पज से, आप अपनी यात्रा खत्म करके वापस अपने देश लौट जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। परिवार से रिश्ता, ये इसमें आप फॉर्म में अगर आप अपनी फैमिली को साथ में लेके जाते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि आप अपने डिटेल उसमें भर सकते हैं कि आपकी शादी हो गई, आपके कितने बच्चे हैं, शादी हो गई तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चों का सर्टिफिकेट है, ये उनके मेडिकल से रिलेटेड है। ये एक इसलिए मांगा जाता है कि भैया एम्बेसी के अधिकारियों को ये महसूस हो कि आप परिवार में बच्चे बाल बच्चेदार हैं तो वहाँ पे आप घूमेंगे फिरेंगे वापस आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। निधि या परियोजना, इसका मतलब ये होता है भैया आप अगर मान लो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, 6 महीने 3 महीने 2 महीने वहाँ पे रुकेंगे तो आपके पास पैसा धन होना जरूरी है ताकि वहाँ पे आप इसको सर्वाइव अपने आप को कर सकें। स्वास्थ्य देखभाल का मतलब होता है कि इसके लिए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ती है, जो इंश्योरेंस होनी जरूरी है आपके पास में ताकि वो वहाँ पे आपका बेनिफिट के लिए काम आए कभी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो।
आगे की यात्रा का मतलब होता है कि आपका वीजा खत्म होता है तो आप न्यूजीलैंड समय पे छोड़ देंगे, इसका मतलब ये होता है। तो समय के अनुसार भाई आपको एक बार जाना है तो छोड़ना किसको है, आपको तो वहीं पे रुक के काम करना है। इसके लिए आपको वर्क परमिट वीजा की जरूरत पड़ेगी, वो आप वहाँ पे अपने स्तर पे आपको करना पड़ेगा। अगर आपका जानकार आदमी है तो वो आपको करवा सकता है। अब इसमें ये दिया गया है भैया आपकी प्रोसेस क्या होगा, वीज़ा की लागत क्या होगी। इसके लिए आपको इसमें कंट्री का नाम भरना पड़ेगा। इसमें कंट्री के नाम की अगर भरें तो देखते हैं, अब उसमें ऊपर देखें तो भाई अपने भारत भर दिया। अब आवेदन करने का स्थान, आप आवेदन कहाँ से कर रहे हैं तो ये भी उसमें डालना पड़ेगा। हम जैसे इंडिया से आवेदन कर रहे हैं तो भैया अपने को इंडिया भारत डालना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो भारत आएगा, इंग्लिश में लिखोगे तो इंडिया आएगा। तो चलिए हम इसको भारत भर लेते हैं। इंग्लिश में तो भैया हर चीज़ को समझना ईजी हो जाता है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अपने पल्ले नहीं पड़ते, तो उसको तरीके से ढूंढना पड़ता है फिर। ये यहाँ पे हमने भारत भर दिया। अब यहाँ पे पूछा भैया हम क्षेत्र कहाँ से, आप मुंबई, कलकत्ता, कोचिंग, बेंगलोर, चंडीगढ़, राजस्थान या फिर चेन्नई, यहाँ कहाँ से, तो हम नई दिल्ली भर देते हैं। आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप भर सकते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि भैया आपको रहना कहाँ है, आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसको ऑफलाइन या जिस प्रकार से भरना चाहते हैं ऑफलाइन भरोगे तो ऑफलाइन आ जाएगा। कितने यात्री हैं तो आप सिंगल है तो इसमें सिंगल भर दीजिए। इसके बाद में देखेंगे प्रक्रिया और प्रोसेस कैसे होगा। आपको जांचना होगा कि आप अपने सही वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। वीजा आवेदन करने का प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। हालांकि आप अपने मोबाइल से या ई मित्र से या फिर लैपटॉप से वीजा अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से होगा। अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, अपने दस्तावेज यानी आपके डॉक्यूमेंट जो भी इनसे मांगे जाते हैं वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और अपने आवेदन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये प्रोसेस होगा। इसके चार्जेस की बात करें तो देख सकते हैं खर्चा इसमें बताया गया है 246, जी हाँ 246 आपकी डॉलर खर्चा लगेगा। इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पैसा बन जाता है। अब 4 नंबर पे देखें वीजा निर्णय यानी वीजा फाइनल डेट कब है। अभी समय टाइम लगभग 10 दिन का चल रहा है भाई। 10 दिन में चांस है 90% में कि 10 दिन में आपका काम वीजा का जो भी फैसला आना है वो आ जाता है। अब कैसे सबमिट करें, सबमिट करने के लिए देख सकते हैं आपने जो पूरा ऊपर करने के बाद में सबमिट करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका भुगतान, आप जो पैसा है आपका जो वीजा चार्ज है वो किस तरीके से डालोगे तो देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, उससे आप कर सकते हैं। या फिर पूछताछ के लिए भी टाइम दिया गया है 6 बजे से, देख सकते हैं रविवार और संडे का इसमें ऑफ दिया गया है। आप देख लो स्थिति इसका क्या है कि प्रवेश की अनुमति, मान लो आपको वीजा मिल गया होगा, वीजा मिलने के बाद की इसकी परिस्थिति देखें, एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या दिक्कत आती है वो आपको देखना जरूरी है। प्रवेश अगर आप पहुंचते हैं वहां पे तो इमिग्रेशन पे फिर भी आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या सवाल किया जा सकता है, ये भी आपको देखना जरूरी है। प्रवेश की अनुमति से मान लो आपको कुछ पूछा, वो आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो आपको मना किया जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि भाई आपको वीजा मिल गया तो आप न्यूजीलैंड पहुंच जाओगे। उसमें देखिए कारण क्या हो सकता है, आप रियल ट्रेवलर नहीं है जिनका वीजा वो नहीं है, या फिर आपके बारे में जांच की गई तो आप उस पर खरे नहीं उतरे। वीजा मिलने के बाद परिस्थितियों में बदलाव आ गया, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दी, आपकी फोटो का मिलान नहीं हुआ, आपके फिंगर का मिलान नहीं हुआ, है ना, स्कैन में या न्यूजीलैंड छोड़ने में किसी आगे की यात्रा का धनराशि यानी आपके पास सबूत यानी पैसा नहीं है, आपके पास वहां पे खर्चे का पैसा नहीं है, इसलिए आपको वापस निकाल दिया जाता है। न्यूजीलैंड की यात्रा आप या तो एजुकेशन के पर्पज से जा रहे हैं या आप अपने काम करने के लिए जा रहे हैं, उसका पर्पज क्या है वो आप स्पष्ट नहीं बता सके, या फिर इसीलिए आपको न्यूजीलैंड में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे ये बातें पूरी बताई गई है। आप यहाँ पे कब तक रह सकते हैं, देख सकते हैं आप कितने समय तक रह सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एक वीज़ा है, वो वीज़ा कब तक है। अगर वीज़ा धारक के रूप में 12 महीने की अवधि में 6 महीने तक एक साथ आप वहाँ पे रुक सकते हैं। इसके बाद आपको इंडिया आना होगा, फिर आप वापस भी 6 महीने के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। यदि आप आखिरी 1 दिसंबर को हैं तो 12 महीने की अवधि 1 साल पहले 1 दिसंबर को शुरू हो जाएगी। तो कहने और दूसरा 18 महीने की वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 9 महीने तक आप न्यूजीलैंड से बाहर रहना पड़ेगा और 9 महीने आप न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो 6 महीने का वीज़ा होगा, 6 महीने आपको जैसे ही खत्म होंगे तो आपको वो देश ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी जिसमें दी गई, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो भाई आपका ट्रेवल के लिए आपके पास टिकट वगैरह आना जाना, या न्यूजीलैंड से आगे किसी देश में जा रहे हैं तो आपके पास ट्रेवल होना, टिकट होना, कंफर्म टिकट होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके पास देखिए नीति प्रयोजन, इसका मतलब ये कि आप वहाँ रहते हैं तो आपके रहने का, खाने का पैसा पर्याप्त आपके पास पैसा होना जरूरी है, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आप न्यूजीलैंड में इस वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। काम क्या देख लो भैया, इस वीज़ा में अगर आप विजिट वीज़ा में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। अब इसका मतलब देख लो, अगर आप रोजगार का प्रस्ताव लेने के लिए न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आपको वर्क वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए और आप किसी
विशेष उद्देश्य से न्यूजीलैंड आ रहे हैं, जैसे काम की आवश्यकता, किसी से मिलने जुलने के लिए, तो ये वीज़ा आप पर्याप्त है, इस वीज़ा से आप रह सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर आप 12 महीने का वीज़ा लेते हैं और वहाँ पे एजुकेशन पर्पज से रहते हैं तो 12 महीने की वीज़ा में 3 महीने तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी महीने में आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक मोटा मोटा तरीका बताया है, वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया कि सबमिट कैसे करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा ताकि आपको इसमें अप्लाई करने में आसानी रहे। साथियों, ये वेबसाइट है, इस पे मैंने एक तरीके से एक मोटा आइडिया दिया है। भरने का तरीका तो भाई आपको भरना पड़ेगा, इसमें पूरा प्रोसेस है। इसको आप लैपटॉप से अपने सिस्टम से कैसे भी भरोगे ना, तो जो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आप सबमिट करते जाइए और लास्ट में आपका वीज़ा की फीस मांगी जाएगी। आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज भी देखे, बाकी मुझे पर्सनली पता है मेरे इस चैनल पे कम से कम अब तक 20 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब ने उड़ा दिए। उड़ाने का मतलब ये था, पहले अपनी वीडियो बनाते थे ये फर्जी डॉक्यूमेंट, उसमें थोड़ा हालांकि मैं सबको ब्लर करता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती से या भूल से वो छूट जाता, किसी का पासपोर्ट नंबर छूट जाता, मोबाइल नंबर छूट जाता, एड्रेस छूट जाता। यूट्यूब को देखते पता लगता कि वीडियो को रिमूव कर दिया, उसमें किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अब यहाँ पे अगर फेक डॉक्यूमेंट डाल के या फिर फेक बना के उसको डाले ना सर्च में, इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो भी भाई साहब उड़ा देता है। इसका कारण यह है कि उड़ाने का मतलब है कि यूट्यूब को तो ये पता लगता है ना कि ये ओरिजिनल है, उसी चक्कर में वो वीडियो उड़ा देता है। तो ये वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 12,500 में न्यूजीलैंड का वीजा आपको मिल जाएगा 10 दिन में। शर्त यह है कि इसको पूरा फुल फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर उनको लगता है कि आपको वीजा मिलना चाहिए तो 10 दिन में ये वीजा मिल सकता है। और रोज इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।